ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जब ब्रह्मा जी पार्वती माता के चरणों को देखकर मोहित हो गए, तब महादेव ने क्या किया? शिव पार्वती के दिव्य विवाह के बाद अग्नि के समक्ष वैदिक विधि से हवन संपन्न हुआ। महादेव जी स्वयं वेद मंत्रों से आहुति दे रहे थे और समस्त देवगण उस अलौकिक दृश्य के साक्षी हो रहे थे। और उसी समय शिव की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी की दृष्टि माता पार्वती के चरणों पर ठहर गई। ब्रह्मा जी के मन में एक क्षण के लिए विचलन उत्पन्न हुआ और वे बार बार उसी ओर देखने लगे और मां पार्वती की ओर नजर करने लगे। यह देखकर त्रिलोचन महादेव का तेज प्रज्वलित हो उठा। पूरा ब्रह्मांड मानो थर्रा गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु और अन्य देवगण हाथ जोड़कर महादेव की स्तुति करने लगे। हे देव, हे जगत व्यापी सदाशिव, आप ही सृष्टि के कारण पालन करता और संहार करता है। यह प्रसंग जो है, ये प्रसंग केवल कथा नहीं है, ये हमें सिखाता है कि शिव की माया से स्वयं ब्रह्मा भी अछूते नहीं रहे। तो आइए हम लोग सुनते हैं श्री शिवपुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड, और आज से शुरू हो रहा है अध्याय 49। अथैकोन पंचाशत्तमो अध्याय। अग्नि परिक्रमा करते समय पार्वती के पदनख को देखकर ब्रह्मा का मोहग्रस्त होना, पालखिलियों की उत्पत्ति, शिव का कुपित होना और देवताओं द्वारा शिव स्तुति। चलिए सुनते हैं। ब्रह्मोवाच अथो ममाज्ञया विप्रैः संस्थाप्यानलमीश्वरः होमं चकार तत्रैव मंके संस्थाप्य पार्वतीं ऋग्यजुस्साम मंत्रैश्चाहुतिं वहनो ददौ शिवः लाज्जाञ्जलिं ददौ काली भ्राता मेनाकसंज्ञकः अथ काली शिवश्चोभौ चक्रतुर्विधिवन्मुदा वह्नि प्रदक्षिणां तात लोकाचारं विधाय च तत्र अद्भुतमलचक्रे चरितं गिरिजापति तदेव शृणु देवर्षे तव स्नेहाद ब्रवीम्यहम्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके अनंतर मेरी आज्ञा से ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापन करके पार्वती को अपने पास बैठाकर हवन किया। शिव ने ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुति दी और काली के भाई मैनाक ने लाजा की अंजलि दी। हे तात, इसके बाद लोकाचार का विधान कर काली और शिव दोनों ने प्रसन्नता के साथ विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे देवर्षे, उस समय गिरिजापति शंकर ने एक अद्भुत चरित्र किया। मैं आपके स्नेह के कारण उसका वर्णन करता हूं, आप सुनिए। तस्मिन् अवसरे चाहं शिव माया विमोहितः अपश्यम चरणे देव्या नखेन्दुं च मनोहरम। उस समय शिव की माया से मोहित हुआ मैं, यानी ब्रह्मा जी, पार्वती के चरणों में मनोहर नख चंद्र को देखने लगा। दर्शनार्थस्य च तदा भुवं देवमुनेऽहं मदनेन समाविष्टो अतीव क्षुभितमानसः मुहुरपश्यं वै तदङ्गं स्मर मोहितः ततस्तदर्शनास्तद्यो वीर्यं मे प्राच्युतभुवि रेतसाक्षरता तेन लज्जितो अहं पितामहः मुने व्यमर्दं तच्छिष्णं चरणाभ्यां हि गोपयन् तज्ञात्वा च महादेवश्चुकोपातीव नारद हन्तुमैच्छत्तदा शीघ्रं मां विधिं काममोहितम्। हे देव मुने, उसके दर्शन से, यानी माता पार्वती के चरणों के मनोहर नख चंद्र को देखकर ब्रह्मा जी, उसके दर्शन से मैं यानी ब्रह्मा जी मोहित हो उठा और मेरा मन यानी ब्रह्मा जी का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। मोहित होकर मैं
यानी ब्रह्मा जी बार बार उनके अंगों को देखने लगा, माँ पार्वती के अंगों को देखने लगा। तब उसे देखने से मेरा तेज शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर गया और मैं अत्यंत लज्जित हो गया। यह देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए। महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए और तब उन्होंने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र मारने की इच्छा की। ये स्वाभाविक बात है, परंतु ये किया था, किसने किया था? शिव जी की एक अद्भुत माया थी। चलिए इससे आगे का श्लोक। हाहाकारो महानासित तत्र सर्वत्र नारद जनाश्च कंपिरे सर्वे भयमायाति विश्वभृत। हे नारद, हाँ सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा, सभी लोग कांपने लगे तथा विश्व को धारण करने वाले विष्णु को भय होने लगा। ततस्तं तुष्टुवुः शंभुं विष्णवाद्या निर्जरा मुने सकोपं प्रज्वलन्तं च तेजसा हन्तुमुद्यतं। हे मुने, तब विष्णु आदि देवगण कोपयुक्त अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए और मुझ ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवा ऊचुः देवदेव जगद्व्यापिन् परमेश सदाशिव जगदीश जगन्नाथ संप्रसीद जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः निर्विकारो अव्ययो नित्यो निर्विकल्पो अक्षरः परः आद्यन्तावस्य यन्मध्यमिदमन्यदहं बहिः यतो अव्ययः स नैतानि तत्सत्यं ब्रह्मचिद्भवान्। देवता बोले, हे देव, हे जगत व्यापी, हे परमेश, हे सदाशिव, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, हे जगन्मय, आप प्रसन्न हो। आप सभी पदार्थों की आत्मा, सबके हेतु, ईश्वर, निर्विकार, अव्यय, नित्य, निर्विकल्प, अक्षर तथा सबसे परे हैं। आप इस जगत के आदि, मध्य, अंत एवं अभ्यंतर तथा बाहर विराजमान हैं। आप अव्यय, सनातन एवं तत्पदवाच्य सच्चिदानंद ब्रह्म है। उससे आगे का श्लोक। तवैव चरणाम्बोजं मुक्तिकामा दृढव्रताः त्रिसृज्यो भयतः संगं मुनयः समुपासते त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विशोकं निर्गुणं परम् आनंदमात्रमव्यग्रमविकारमनात्मकम्। मुक्ति की कामना वाले दृढ़ व्रत मुनिजन सब प्रकार से संग का परित्याग करके आपके ही चरण कमल की उपासना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, शोक रहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, आनंद मात्र, व्यग्रता रहित, निर्विकार, आत्मा से रहित तथा माया से परे पूर्ण ब्रह्म है। ये देवता जो हैं शिव जी की स्तुति कर रहे हैं और कितने उनको उपनाम दे रहे हैं। महादेव जी क्या है वो श्री शिव महापुराण में हम लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि महादेव जी क्या है। अमृत स्वरूप, शोक रहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, आनंद मात्र, निर्विकार, आत्मा से रहित, माया से परे पूर्ण ब्रह्म है। इससे आगे का श्लोक पठन करती हूँ। विश्वस्य हेतुरुदय स्थिति संयमनस्य हि तदपेक्षतयात्मेशो अनपेक्षः सर्वदा विभु। आप संसार की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के कारण हैं। इस संसार को आपकी अपेक्षा है, किंतु सर्वत्र व्यापक आप परमात्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर ये बात भी हमको समझनी है कि महादेव जी जो हैं, शिव जी जो है, शंभु जो हैं, संसार की उत्पत्ति, पालन, प्रलय के भी कारण हैं। इस संसार को तो उनसे अपेक्षा रहती ही है, होती है, हम जानते हैं, परंतु व्यापक आप यानी महादेव जी को किसी की अपेक्षा नहीं है। इससे आगे एकस्त्वमेव सत्सद्वयमद्वयमेव च स्वर्णं कृताकृतमिव वस्तु भेदो न चैव हि। आप एक होते हुए भी सत एवं असत है, द्वैत एवं अद्वैत है,
गढ़े हुए तथा न गढ़े हुए स्वर्ण में जैसे वस्तु भेद नहीं है, वैसे ही आप भी है। अज्ञानत्वस्त्वयि जनैर्विकल्पो विदितो यतः तस्मात् ब्रह्म प्रतीकारो निरूपार्धेन ही स्वतः। पुरुषों ने अज्ञानता के कारण आप में विकल्प का आरोप किया है, इसीलिए सोपाधि में ब्रह्म का प्रतीकार किया जाता है, किंतु निरूपाधि में नहीं किया जाता है। धन्या वयं महेशान तव दर्शन मात्रतः दृढ़ भक्त जनानंद प्रदह शंभोदयाम कुरु। हे महेशान, हम सब आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए, क्योंकि आप दृढ़ भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। अतः हे शंभो, हम लोगों पर दया कीजिए। उससे आगे का श्लोक पठन है। तोमास्ति स्वमनादिश्च प्रकृते स्वं परः पुमान् विश्वेश्वरो जगन्नाथो निर्विकारः परात्परः यो अयं ब्रह्मास्ति रजसा विश्वमूर्तिः पितामहः त्वत्प्रसादात् प्रभो विष्णुः सत्त्वेन पुरुषोत्तमः कालाग्निरुद्रस्तमसा परमात्मा गुणैः परः सदाशिवो महेशानः सर्वव्यापी महेश्वरः। आप आदि है, आप अनादि है, आप प्रकृति से परे पुरुष हैं। आप विश्वेश्वर जगन्नाथ निर्विकार एवं पर से भी परे हैं। हे प्रभु, रजोगुण युक्त ये जो विश्वमूर्ति पितामह ब्रह्मा है और सत्व गुण से युक्त पुरुषोत्तम विष्णु है, वे आपकी ही कृपा से हैं। वे आपकी ही कृपा से हैं। कालाग्नि रुद्र तमोगुण से युक्त है। आप परमात्मा सभी गुणों से परे हैं। आप सदाशिव महेशान सर्वव्यापी तथा महेश्वर है। व्यक्तम महच्च भूतादि सन्मात्राणीन्द्रियाणि च त्वयैवाधिष्ठाय तान्येव विश्वमूर्ते महेश्वर। हे विश्वमूर्ते, हे महेश्वर, व्यक्त महत्तत्व पंचभूत तन मात्राएं एवं इंद्रियां आपसे ही अधिष्ठित है। इससे आगे जो देवता स्तुति कर रहे हैं वो मैं अगले वीडियो में रखूंगी। आप देखिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताइए। और महादेव जी जो करते हैं, माया से लोगों को विमोहित कर रहे, ये तो ब्रह्मा जी को विमोहित कर दिया है। तो हम तो क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। आइए सुनते रहें। और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और ये सभी के लिए है श्री शिव महापुराण। हर हर महादेव।